जी है। एक जने के नाम आके पूरे मोहल्ला भर का। ये हमारे पिताजी का नाम है केवल। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का नाम है श्री दशरथ जी। हाँ। पापा का? अरे यही पिताजी है, ये पापा क्या है? मतलब पापा का नाम श्री दशरथ है? नहीं, पापा नहीं जानते, केवल पाप जानते हैं। ये डैडी क्या? ये क्या है? तुम्हारे अम्मा कैठो हैं? माता जी, 3 माताएं। इतना प्रसन्न क्यों है? 3 माताएं, अब बाप 1 पीस। इधर आओ तुम पहले। नहीं, ये बहुत नाइंसाफी है। ये क्या है? बताओ तुम्हारे। तुम जानते हो पहले हमारे पिताजी हैं कौन? नहीं, पहले मेरी ये बात जानते हो कौन है? कौन? वो महाराज हैं, राजा हैं। बिल्कुल। और राजा 3 नहीं 6 विवाह भी करे तो भी राजा का एक कर्तव्य है, दायित्व है, राजा कर सकता है, किंतु तुम न करना। अरे एक में भाऊ बनी जाती है, वो 6 में पोखरी। तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा होता है कि तुम्हारे यहाँ माताएं चाहे जितनी हो जाए, बाप 1 पीस होता है। हमारे हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे यहाँ क्या होता है? हमारे गांव में नहीं, यही सब होता है। तुम्हारे गांव क्या होता है? तुम्हारे यहाँ? हमारे गांव में अटमाई से नहीं होता। क्या होता है? तुम्हारे यहाँ होता है कि एक बाप होता है, चाहे माताएं चाहे जितनी हो जाए। और हमारे गांव में अम्मा एक होती और बाप चाहे पूरा गांव भर बन हो रहा है। अरे तभी तो तुम दुष्ट हो। अच्छा ये बताओ, तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी जिज्जो ने भेजा था। कौन जिज्जो? ताड़का जिज्जो। अरे हाँ। तुमको ताड़का ने भेजा है? हाँ। हम उसी की खोज कर रहे हैं। तो तुम्हें एक काम करो ना, दोनों जने हट जाओ, मैं ये बाबा का बता। हम ताड़का की और तुम्हारी दोनों लोगों की खोज कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे माध्यम से हमको ताड़का मिलनी है, इसलिए हम तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकते। आओ। क्योंकि तुम्हारे माध्यम से हम वहां तक पहुंच पाएंगे। ये बताओ कहाँ रहती है जिज्जो? हाँ, आगे जाओ, अपनी जाकर ताड़का से कह दो। जाओ अपनी जाकर ताड़का से कह दो ये ताड़क बन छोड़कर चली जाए। और अगर ना जाए तो उससे कह दो हम क्षत्रिय कुमारों से युद्ध करें। जाओ। ले बड़े बड़े भय जा कर ले थाई मां। हमारी जिज्जू को बड़े बड़े तुम मार नहीं पाए। तुम क्या करियो? हमारी जिज्जो है क्या? है क्या जिज्जो? हाँ, रुक जाओ, मैं भी बुला के ला रहा हूँ। ओ जिज्जो! जिज्जो आ गया तू? आना जाऊं तो फिर क्या करूंगा? बता फिर। अरे जिज्जो, वो जंगल में 2 राजकुमार लेकर आया है कुबड़ा बाबा। राजकुमार? हाँ, राजकुमार। मैंने कहा था ना, तूने समझाया नहीं। क्या कहा? कुबड़ा बाबा का? वो तो तुझसे भी डरता है। अरे वो मुझसे तो डरता है, लेकिन वो 2 राजकुमार लिए था ना, तो उनसे मैं डरता था। राजकुमारों से? हाँ। बच्चों से? अरे बच्चे नहीं, आजकल तुमको बच्चे भी मार रहे हैं। हाँ ऐसे मार रहे हैं। हाँ। चलो तो फिर। यंत्र देख के यार, ये राजकुमार है। अरे इनके तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, क्या मरने की उम्र है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। धर्मात्मा राम, यही वो सुकेत यक्ष की कन्या ताड़का है। यद्यपि यक्षिणी थी, लेकिन श्रापवश ये राक्षसी बन गई। ये शुंद नामक दैत्य को ब्याही गई और एक बार शुंद नामक दैत्य ताड़का को अपने साथ में लेकर के महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अगस्त्य जी से कहा कि अपने तपोबल से मुझे इंद्र के भवन से भी सुंदर एक भवन का निर्माण कर दो, जिसमें मैं अपनी पत्नी के सहित निवास कर सकूं। महर्षि अगस्त्य जी ने कहा कि हमने जो ये तप का बल संचय किया है
इसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं संचित किया है, इसलिए हम अपने तपोबल के प्रभाव से हम ये तुम्हारा कार्य नहीं कर पाएंगे। बस शुंड नामक दैत्य मारने के लिए जैसे ही झपटा, महर्षि ने अपने तपोबल से शुंड नामक दैत्य को जला दिया। जिस समय ताड़का ने अपने पति को जलते हुए देखा, उसी समय महर्षि अगस्त जी को खाने के लिए झपटी। बस महर्षि अगस्त जी ने श्राप दे दिया कि ताड़का आज से तू राक्षसी हो जा, और अपने आश्रम से कोसों दूर भेज दिया। ये वही राक्षसी है जो हम ऋषि मुनियों को सताती है, इसका वध कर दो। बहुत बोलता है, आदत सी हो गई। आज अचानक इस जंगल में शेर भयानक छाया है, किसने मेरा खौफ न खाकर कर को दंड चढ़ाया है। बड़ा उत्साह है मरने के लिए। कौन? अवधराज का हूँ मैं बालक, राम नाम कहलाया हूँ, दुष्ट संहारन खलमारन को गाद शिवन संगाया हूँ। तू मक्कार कहाँ से आया जो सोते मुझे जगाया है? काम क्या तेरा इस जंगल में, क्या तेरे जी को भाया है? अरे मुझे उन मुनियों में न समझना जिनको तूने खाया है। तेरा वध करने के लिए मुझे ब्रह्मा ने ही बनाया है, तो सावधान हो जा। मुझे क्या किसी लड़िया ने जाया है? कह रहा है जब दो बात करते हो तो बीच में नहीं बोलते। कह रहा है मुझे ब्रह्मा ने उपजाया है, तो मैं क्या किसी सुतुर्ग मुर्ग की जाई हूँ? मुझे भी ब्रह्मा ने बनाया है। अरे मार मार, हजारों दुश्मनियों का आमिष मैंने खाया है। देख यहाँ सामने कैसा हड्डी का ढेर लगाया है। तू मरने के लिए आया है? अरे जा कहीं जा करके खेल कूद, अभी तेरे खेलने की उम्र है। युद्ध लड़ना ये बच्चों का काम नहीं है। तू तो चला आया मरने इस बाबा के चक्कर में। याद कर अपनी माँ को, अपनी माँ को याद कर जिसने 9 महीने तुम्हें अपनी गर्भ में रखा। अगर उसको पता चलेगा, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ ने दूसरी माँ के बेटे को मार दिया, कितना रोएगी। रो रो कर तेरी माँ भी मर जाएगी। इसीलिए याद कर उस माँ को, 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, 9 महीने वो पिटका नहीं लेट सकी होगी, जाने कितने बार चकअप कराया होगा। ऐ दुष्टा, तेरा वध करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए सावधान हो जा, हमारी चिंता ना करो। यही भावना तो तुम्हारे अंदर नहीं है जो बात तुमने कही, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। सावधान। पद दीना सुबह सुबह। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही। धर्मात्मा राम, मैंने तुम्हें सर्वस्व विद्या प्रदान कर दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ज्ञात हुआ है मिथिला में कोई एक नवीन चरित्र हो रहा है, और उस चरित्र के अंतर्गत धनुष यज्ञ हो रहा है। तो क्यों न चल करके वो चरित्र का अवलोकन करना चाहिए और मैथिल प्रदेश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि पर के साथा।
मुनि कहबो विषेखी सकली कथा मुनि कहबो विषेखी। हे गुरुदेव, चलते चलते हम इस वन प्रखंड में आ गए हैं। यह वन मुझे निर्जन दिखाई दे रहा है। कोई भी जीव जंतु यहाँ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। सारे सरोवर सूखे पड़े हुए हैं। इनको देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है इनमें कभी ना कभी जीवन अवश्य ही रहा होगा। अपने समक्ष में देख रहा हूं पत्थर के रूप में यह नारी, यह कौन है? पत्थर की कैसे हुई? हे गुरुदेव, यह बन कभी तो यह कभी ना कभी इनमें जीवन अवश्य ही रहा होगा। सारे वृक्ष सूखे पड़े हुए हैं। गुरुदेव, यह बन कभी तो पावे होगा, हर फूल हंसता सावन होगा, हर फूल हंसता सावन होगा। धर्मात्मा राम, इस शिला के बारे में जो जानना चाहते हो, ये साधारण शिला नहीं है। ये कभी गौतम नारी थी, ये अहल्या है पूर्व जन्म की, पूर्व समय की। ये कभी गौतम नारी थी जो शिला शाप की मारी है, सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, ये पतिता है
पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। गौतम नारी श्राप वश उपल देह, धर धीर चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप अपने चरण रज स्पर्श करें। पर सतपद पावन शौक सामन, प्रगट भई तब पुण्य सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीर, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु का दीना, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे दीनों पे दया करने वाले दीनानाथ, आज आपने मुझ अपावन नारी को पावन बना दिया। आपकी जय हो दीनानाथ। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन, राजीव विलोचन, हरि भय मोचन, काहे काहे शरण आई। मुनि श्राप जो दीना, अतु भल कीना। मुनि श्राप जो दीना, अतु भल कीना। परम अनुग्रह में माना, गिनती प्रभु मोरी। मैं अति भोरी, नाथि न मांगहु बर आना। पद कमली परागा, असी अनुरागा। मन अति मधुर करे पाना, सोई सोई परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पूजक पंकज। आज मम धरो शीश, कृपाल हरि। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिस धूल से मुझको किया है पवित्र नाथ, आपने जिस धूल से मुझको पवित्र किया है, मैं चाहती क्या हूं। जिस धूल से मुझको किया है पवित्र नाथ, वह थोड़ी और दीजिए जो पास रख लूंगी मैं। नाथ सहरोसी है मन में मुनीश मेरे, यदि देंगे श्राप तो क्या दुख सहती रहूंगी मैं। नहीं इसी धूल को लगाकर प्रभु बनूंगी अब जैसी नार। उस काल कहाँ आपको खोजती फिरूंगी मैं। जैसो सुख दीन मोहि पाहो मिथिला में जाए, यही आशीष दे ब्रप की बडूटी में। जगत सैया मोरी छोड़ो ना भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो ना भैया। तुम तो नाथ जगत के सैया, तुम तो नाथ जगत के सैया। तुम तो नाथ, तुम तो नाथ, तुम तो नाथ जगत के सैया। बारंबार पड़ू पैया, बारंबार पड़ू पैया। मोरी पैया ना छोड़ो, जगत सैया मोरी पैया ना छोड़ो। जगत सैया मोरी पैया ना छोड़ो, जगत सैया मोरी पैया ना छोड़ो। यही भांति सिधारी गौतम, बार बार है चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार है चरण परी। जो अति मन
और अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान जब आगे चले तो मां गंगा का दर्शन होता है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां पावनी गंगा। तब प्रभु ऋषभ समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हरस चले मुनि क्रंद सहाया, तेगी विदेह नगर निराया। देखे अनूप एक अमराई, सब सुबास सब भांति सुहाई। कौशिक कहबो मोर मन माना, कौशिक कौशिक कहबो मोर मन माना। यहाँ रहिए रघुवीर सुजान। धर्मात्मा राम, ये महाराज जनक जी का अमराई बाग है और मैं इस बाग के अंदर देख रहा हूँ कि हम संत मुनियों के लिए जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। ये मेरे लिए अत्युपयुक्त रहेगा। आपके लिए कैसा उचित है उचित, क्योंकि हाँ हमारे उसमें आपकी भी सहमति है। चले आज यहीं पर विश्राम किया जाए, फिर आगे जैसा होगा देखा गया है।